सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाइबल के बारे में पढ़ना और बाइबल के बारे में बताना शुरू किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान अच्छे से हो और हमें हर बुराई से बचाया जा सके, हम हर गंदगी से निकल सके और हम हर ऐसी बात जो हमें परमेश्वर से, जो परमेश्वर हमारा है, जो सृष्टि करता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चला सके। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें दुनिया के हर बुराई से बचा सकती है, दुनिया की हर बुराई से हमें निजात दिला सकती है। तो आइए आज हम बाइबल को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं कि जो हमने एक अध्याय खत्म किया था और आज हम दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। और इस दूसरे अध्याय को पढ़ने के लिए आज हम शुरू करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दूसरा अध्याय हम सबको समझ आए। और मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूं और बाइबल की बातें पढ़कर आपको समझा सकूं। तो आइए अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार की दूसरे अध्याय की पहली आयत से शुरू करते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? एक सवाल है ये। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। हालेलुया। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आगे पढ़ते हैं हम। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हालेलुया।
तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। हालेलुया। वे उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डर गया। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया। आज हमने जो दूसरा अध्याय पढ़ा उसमें कुछ खास बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो इस धरती पर आए, जिनका जन्म इस इंसानियत का उद्धार करने के लिए हुआ, उनका जन्म कितनी कठिनाइयों में हुआ। परमेश्वर उनको राजमहलों में भी जन्म दे सकता था, परमेश्वर उनको किसी राजा के घर में भी जन्म दे सकता था, परमेश्वर उनको किसी मंत्री के घर में भी जन्म दे सकता था। परमेश्वर चाहता तो वो राजसी वैभव के साथ पैदा होते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि वो जब पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर अपना काम करते हैं, जो कि मनुष्य जाति के लिए करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वो खुद आकर ऐसी जगह जन्म ले जो बहुत बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है, ऐसी जगह जहां इंसान जाना भी पसंद नहीं करता। ऐसी जगह यीशु का जन्म हुआ, एक चरनी में, जहां गाय भैंसे जानवर पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कोई गोबर कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी छोटी जगह पे उनका जन्म हुआ। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर की है कि उसने हमारे उद्धारकर्ता को, जो हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आया, उसको एक छोटी सी चरनी में जन्म दिया और हमें यह दिखाया कि इंसान जब जन्म लेता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, उसकी परिस्थितियां कैसी होती हैं और वो कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ मिलाकर चल सकता है, और मिलाकर परमेश्वर की आज्ञाएं मानकर वो कितना महान बन सकता है कि उस महान व्यक्ति के नाम पे, उस यीशु मसीह के नाम पे आज पूरी दुनिया में एक, कह सकते हैं कि एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर से मिलने का रास्ता खुल गया। वो रास्ता जो बंद था, वो रास्ता जो हमें मालूम नहीं था, वो रास्ता जो दुखों से, अंधकार से, बैर भाव से, लड़ाई झगड़ों से, दुनिया के हर बुरी बात से बंद किया हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को नीचे भेजा, तब हमारे वो सारे रास्ते खुल गए। और यीशु मसीह, जिन्होंने हम जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में आकर अपना बलिदान दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस क्रूस पर जिसे कि उस वक्त रोमी साम्राज्य में एक तुच्छ चीज जाना जाता था। उस क्रूस पर ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता था जो बहुत घृणित काम करते थे, लेकिन यीशु मसीह कोई घृणित काम नहीं किया। उन्होंने सारी दुनिया से प्यार किया। उन्होंने वो प्यार हमें करना सिखाया कि जो आज भी बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो।
इसमें 3 चीजें बहुत खूबसूरत बताई। एक तो परमेश्वर ने अपने बेटे को जन्म एक चरनी में दिया। दूसरी बात, वो बेतलहम शहर में पैदा हुआ। बेतलहम शहर यरूशलेम के अंदर है, और वहां जब वो पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उनको परमेश्वर की तरफ से एक दूत ने उनके पिता को यह बताया कि तू इनको लेकर मिस्र को चला जा। और वो उसको रात ही रात में लेकर मिस्र में रवाना हो गए, और मिस्र में वो थोड़े दिन रहे। उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में ही दर्शन देकर कहा कि तू इस बालक को लेकर इज़राइल के यहूदिया में आ जा। इज़राइल में एक जगह है जिसका नाम यहूदिया है, जहां का राजा उस वक्त हेरोदेस महान था। वो राजा बहुत बहुत शक्तिशाली राजा था, जैसा आज भी होता है। तो उस राजा को बहुत से ज्योतिषियों ने बताया था कि तेरा राज्य खतरे में है, इसलिए वो डरता था। वो डरता था उन भविष्यवाणियों से जो भविष्य वक्ताओं ने की थी कि एक अद्भुत बालक पैदा होगा, वो बेतलहम में पैदा होगा और इज़राइल में आएगा। और फिर वो गलील के एक छोटे से गांव नासरत में आके रहा, और नासरत में रहकर वो नासरी कहलाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पे नासरी शब्द का एक अर्थ है कि बहुत घृणित अर्थ है। नासरी मतलब एक गरीब छोटी सी जगह जहां पे यीशु मसीह को रहना पड़ा, और यीशु मसीह वहां पे रहे, और हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने उस चरनी में रहकर जन्म हुआ, और उस नासरत में रहकर वो पले बड़े। और पले बड़े तो बहुत से उन्होंने चिन्ह और चमत्कार भी किए, जो कि हम आगे बाइबल में देखेंगे। यहां पे एक छोटी सी बात और होती है कि यहां पर राजा हेरोदेस कुछ ज्योतिषियों को यह पता लगाने भेजते हैं कि जाओ देखो कि वो तारा कहां पर चमका था। तो यहां पे वो ज्योतिषी जाते हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, जब वो ज्योतिषी यहां जाते हैं तो आसमान में तारा उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया, उनके साथ साथ चलता है, और जिस घर पे जाकर वो रुक जाता है, उस घर पे वो ज्योतिषी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा जो चरनी में पड़ा हुआ है, और उसको जाकर वो प्रणाम करते हैं, लेट कर प्रणाम करते हैं। और लेट कर प्रणाम करते हैं तो मरियम और यूसुफ जो वहां थे वो एकदम से घबरा गए कि ये कौन लोग हैं जो आकर मेरे बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, अपने पास जितना उनके पास सोना था, चांदी था, गंधरस था, लोबान था, जो कि एक भव्यता की निशानी होता था उस वक्त। सोना, चांदी, गंधरस, लोबान, ये सब अमीर लोगों के स्टेटस था। जिस तरह आज अमीर लोगों के पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, सोना होता है, चांदी, बहुत बहुत पैसा, बहुत से बड़े बड़े घर, बहुत से नौकर चाकर, इसी तरह उस वक्त सोना, चांदी, लोबान, गंधरस ये कुछ रईस तबके के लोग ही रखते थे। तो उनमें से ये ज्योतिषी भी थे जो कि उस वक्त आए, और आने के बाद उन्होंने देखा कि ये बालक जो चरनी में जन्म लिया है प्रभु का रूप है। तो उन्होंने इस प्रभु के रूप के आगे दंडवत किया। जो भी उनके पास झोले में था, सोना, चांदी, लोबान, गंधरस, सब कुछ उन्होंने चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद उसको प्रणाम किया, और वो रात को वहीं पर सो गए। और रात को जब उनको स्वप्न आया तो स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने बोला कि तुम अब वापस हेरोदेस राजा के पास मत जाना, अपने
घर जाओ। तो वो वहां से अपने घर को रवाना हो गए। हालेलुया। आज हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा एक खास बात कि परमेश्वर की योजना अपने बेटे को इस धरती पर भेजने की पूरी हुई एक छोटी सी जगह चरनी के अंदर, और उस चरनी में उसने यीशु मसीह को जन्म दिया और हमें यह सिखाया कि इंसान चाहे छोटी जगह पे जन्म ले चाहे बड़ी जगह पे जन्म ले, इंसान इंसान होता है। और वो जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है तो परमेश्वर हमेशा उसका साथ देता है और परमेश्वर सारी बातें उसकी मानता है, सुनता है और हमेशा उसको अगुवाई करता है। जैसा कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह की अगुवाई करता था और यीशु मसीह बहुत 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 जिसे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कि हम आगे बाइबल में पढ़ेंगे और एक एक अध्याय का वर्णन करेंगे, एक एक अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उस पर सीखेंगे, सुनेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या काम किए। आज इस दूसरे अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं और जिन जिन लोगों ने ये दूसरा अध्याय सुना, बाइबल के पवित्र शास्त्र को सुना, बाइबल के अध्याय को सुना, उन लोगों के लिए हम परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सबको आशीष दे ताकि वो ज्ञान बुद्धि समझ पाए, अपनी जिंदगी को अच्छे से चला पाए, अपनी जिंदगी के हर दुख को वो बाइबल के अनुसार चलकर दूर कर सकें। बाइबल में जैसा लिखा है वैसा वो माने और बाइबल उनको उनकी जीवन का रास्ता सही से बताए और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना उनको सिखाए ताकि हर वो व्यक्ति जो दुख में, तकलीफों में, परेशानियों में पड़ा हुआ है वो जिंदगी के इन दुखों से छूटकर उद्धार पाए और वो उद्धार हमें परमेश्वर से मिलाए और हम एक दिन परमेश्वर की संतान हो जाएं और हर दुख हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, हर तकलीफ हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हर दुख, हर तकलीफ हमारे लिए उस क्रूस पे, हम जैसे पापियों के लिए उस क्रूस पे सह ली और हर पाप हमारा यीशु मसीह ने अपनी देह पे ले लिया और उसका खून हम जैसे पापियों के लिए बहा गया ताकि हम आज इस दुनिया में अच्छा जीवन जिए, लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, हर बुराई को हम छोड़ दें और हम एक अच्छी जिंदगी जिए, परमेश्वर के पीछे चलें, सच्चे परमेश्वर के साथ रहें, सच्चे परमेश्वर को खोजें और उस परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और अपनी जिंदगी को उसके लिए समर्पण करें। आज के लिए इतना ही काफी है। सबको नमस्कार।